पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फिर छलका रोहिणी का दर्द, इशारों इशारों में बोल दी बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू यादव की पार्टी और परिवार के भीतर मची सियासी रार अभी भी जारी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनों और नए करीबियों को षड्यंत्रकारी बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत कुछ कहा, जिसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, फिर रोहिणी का दर्द छलका और उन्होंने लिखा। हाँ बिल्कुल, रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट बहुत बवाली है और उन्होंने अपने दिल की बात कही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और उन्होंने आज पार्टी को और परिवार के भीतर चल रही कथित सियासी उठापटक पर बहुत मार्मिक टिप्पणी की है। उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके ट्वीट में साफ उनका गुस्सा नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि किसी बड़ी विरासत को नष्ट करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही लोग कुछ षड्यंत्रकारी काफ़ी होते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि जिस विरासत को बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ खड़ा किया गया, उसे नुकसान पहुंचाने में अक्सर अपने ही लोग आगे आ जाते हैं। अब तो परिवार पर ही निशाना है, सीधा निशाना है। सर, रोहिणी ने अपने ट्वीट में बहुत कुछ लिख दिया। हाँ, रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा है कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की ज़रूरत नहीं होती और अपने अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने ही अपने काफ़ी होते हैं। मतलब तेजस्वी यादव पर भी निशाना है और संजय यादव पर भी। हैरानी तो तब होती है, उन्होंने आगे लिखती हैं, हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि चुनावी सभाओं के पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर हटा दी गई थी, तो शायद उस तरफ इशारा है उनका। आगे वो लिखते हैं कि जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आँख नाक कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। मतलब सीधा निशाना तेजस्वी यादव और संजय यादव पर है। मतलब सर, तो रोहिणी के अनुसार मतलब ज्यादा जिम्मेदारी कौन है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब तो उनका निशाना मुझे तो लग रहा है, चाहे आपको भी क्या लग रहा है, निशाने पर खुद तेजस्वी यादव हैं। उनके खासम खास संजय यादव हैं। भले नाम वो षड्यंत्रकारी बोल, हाँ, उन्होंने भले नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारे में बहुत कुछ खोल कर रख दिया है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद भी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ, और आरोप लगाते हुए परिवार को त्याग देने और राजनीति छोड़ देने की घोषणा तक कर दी थी। रोहिणी ने खुद को अपमानित बताते हुए बताया था कि उनके ऊपर चप्पल तक फेंक कर मारी गई। रोहिणी ने इस संबंध में एक पोस्ट में लिखा था कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। कितनी मार्मिक बात लिखी उन्होंने। तो रोहिणी आचार्य, मुझे लगता है कि लालू परिवार में बहुत तेज तरार नेत्री हैं और बहुत आगे जा सकती थी राजनीति में, लेकिन उनको लगता है कि उनको रोका जा रहा है। और उनके समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि रोहिणी आचार्य को छपरा से हराने में पार्टी के कुछ लोगों ने भी काम किया। तो वो टिस तो थी ही, लेकिन उन्होंने संयम बरता, विधानसभा चुनाव तक कोई बयान नहीं दिया, बर्दाश्त किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब पार्टी की करारी हार हुई तो उनका गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। अब अभी भी नहीं लगता है कि समझौते की कोई गुंजाइश है। अब जब तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा से लौट रहे हैं, ठीक उसके बाद रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट
बवाल मचाने वाला है और परिवार और पार्टी में चल रहे अंतर्कलह को उजागर करने वाला है। सर, तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो कि सार्वजनिक तौर पे ये कहती हैं कि वे अपने परिवार को त्याग दिए, कहीं ना कहीं ये ट्वीट करना यह भी दर्शाता है कि अभी तक इमोशनली वो कनेक्टेड है। अरे वो बेटी है तो बेटी भले गुस्सा में कुछ भी कह दे, परिवार से कैसे अलग हो सकती है, माँ बाप से कैसे अलग हो सकती है। हाँ, वो अपमान हुआ था, गुस्से में थी, उन्होंने कह दिया, लेकिन अभी भी चिंता तो उनकी झलक रही है परिवार और पार्टी को लेकर, तभी तो ये ट्वीट कर रही हैं। और रोहिणी को राजनीति से अलग कर देना, बाहर कर देना इतना आसान नहीं है। देखिए, नेता कुछ होते हैं जो जन्मजात नेता होते हैं, कुछ नेता बन जाते हैं, बनाए जाते हैं। रोहिणी उनमें से हैं जो जन्मजात नेत्री हैं। आप देख लीजिए, कभी भी विरोधियों पर हमला करना होता है तो उनसे आगे कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। और पार्टी का और नुकसान न हो चुनाव में, बर्दाश्त करना भी वो जानती हैं। अब भाई, जब चुनाव हो गया, सब बर्बादी सामने आ गई और उन्होंने सवाल उठाया तो उन पर हमला हुआ, तब उनका गुस्सा फटा और सार्वजनिक मंच पर पहली बार परिवार के खिलाफ बोली। चुनाव तक कहाँ बोलती थी वो, हमेशा कहती थी कि भाई तेजस्वी सीएम बनेगा, हाँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही थी। तो अब तो लालू परिवार ऐसे भी संकट में है। अब लैंड फॉर जॉब केस में पूरा परिवार ही फंस गया है। आरोप सबके खिलाफ तय हो गए हैं, कोई नहीं बचा। तो अब तो पार्टी किसके हाथ में जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो रोहिणी आचार्य का ऐसे मौके पर ट्वीट का आना बहुत कुछ कहने वाला है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।